हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारे बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मम है, लीना जी, है ना। शी इज़ अ वेरी यंग हेल्दी गर्ल। दिखती थोड़ी सी कमज़ोर है और अपने आप को ये बहुत कमज़ोर समझती थी जब आई थी मेरे से मिलने कि क्या होगा, कैसे होगा। और 9 मंथ तो इनके अच्छे निकले। हाँ, ये बहुत फेयरफुल रहती थी लेबर के बारे में कि कैसे पेन्स आएंगे, मेरे से तो नहीं होगा। सबने भी घर पे कि बहुत तुम नाजुक हो, तुम्हारा तो ऑपरेशन ही होगा। बट ये बहुत ही ब्रेव इन्होंने बिहेव किया है और इनका 31 मई को एक नॉर्मल डिलीवरी हेल्दी बेबी हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। कि लीना, आप बताओगे आपके लेबर के बारे में? मैम, जो भी हमसे मिल रहा है फ्रेंड्स और इसमें, तो वो नीरज के फ्रेंड्स कोई भी हो, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ तो बहुत डेलिकेट है, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कैसे की? मेरी वाइफ की तो मतलब हमारी जनरेशन में सी सेक्शन इज वेरी कॉमन। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो आज भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एनेस्थीसिया का पेन होता है, बैक पेन होता है, तो कैसे की? वो तो इतनी डेलिकेट दिखती है। तो एवरीबॉडी इज मोर सरप्राइज्ड कि नॉर्मल कैसे हुआ है, बेटा हुआ, ये सब तो सेकेंडरी हो गया, बट नॉर्मल इज एन अचीवमेंट। तो वो बोल रहे हैं वही है कि डॉक्टर कौन थी, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स भी आजकल इतने पेशेंट नहीं होते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बट मैं ये बोलूँगी लेबर इज़ अ टीम वर्क, है ना। तो मैं तो एनकरेज करती हूँ। प्लस हमारे साथ में हमारी योगा थेरेपिस्ट है, जो हम बहुत एम्फेसिस करते हैं कि योगा करो 9 मंथ तक, एक्टिव रहो। टाइम पे भी आपने बॉल एक्सरसाइज करवाई, तो वो भी उससे बहुत पेन रिलीफ हुआ। और आपने मेरे को विलिंगली एपिड्यूरल नहीं दी। हाँ, क्योंकि आपके पेन बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैं बहुत चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे दे दो, दे दो। देखिए, एपिड्यूरल तब देते जब हमें लगता है कि लॉन्ग लेबर होगा, डिफिकल्ट लेबर होगा। इनके पेन्स बहुत अच्छे आ रहे थे और ये बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में हम इनफैक्ट एनकरेज करते हैं कि आप मोबिलाइज करो, ये करो। और आई थिंक बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो गई थी। और साथ में मानसी है ना, क्योंकि सब लोगों ने मुझे बहुत ये काम डाउन करने की कोशिश देखो, फिजिकल इंपॉर्टेंस तो है, साथ में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है, जो हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि आपको 1-to-1 केयर दें, आपको सपोर्ट करें और एनकरेज करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मदर रहती है कि वो इतने पेन बेयर कर सकती है ना। और मैं तो यही सोचती हूँ कि इसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हुआ है ना। तो हर लेडी में स्ट्रेंथ रहती है इतनी, उसको रियलाइज नहीं होता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ until she goes through a process। तो हाउ डू यू फील आफ्टर बिकमिंग अ मदर? थोड़ा टाइम लगा रियलाइज और डाइजेस्ट करने के लिए कि स्टिल इन द प्रोसेस, अभी भी इतना, बट यू फील स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट, है ना। नाइस, वो आता है। और आपको कुछ ऐड करना है? कि जो सपोर्ट मिला ना एट द टाइम ऑफ लेबर, वो मेरे लिए लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग। I saw you, I saw her, and I saw words जो बोल रहे थे आप लोग कि why to go for C-section, because she was forcing कि नहीं ऐसा अपन वो करते हैं, बट इन्होंने बोला कि नहीं अपन ये करेंगे तो it will be beneficial for you, लाइफ लॉन्ग आपके लिए। और इन्होंने ये भी बोला कि आप है ना, जिसने C-section किया हुआ है आप उनसे बात करके देखना, और जिसने नॉर्मल करके देखा है उनसे बात करके देखना, कितना डिफरेंट होता है आफ्टर डिलीवरी, लाइफ कितना डिफरेंट होता है। तो आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड, क्योंकि आई नो बहुतों से सुना है कि उसके बाद कितना पेनफुल जर्नी रहता है, इसलिए डिलीवरी नहीं होती है, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, चेकअप करवाना होता है और ट्रीटमेंट होते हैं। फिर देखो, नॉर्मल डिलीवरी की यही ब्यूटी है कि नेक्स्ट डे आप आराम से बेबी लेके घर जाते हो, घूम फिर सकते हो। और रिकवरी फास्ट रहती है। सिजेरियन इज अ सर्जरी, तो सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। हाँ, जहाँ सिजेरियन की जरूरत है वहाँ बहुत जरूरी है कि वो करा जाए और टाइम से करा जाए। लाइफ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बेबी डिस्ट्रेस हो रहा है, कभी ब्लीडिंग हो गई है, तो वो इंडिकेशन है। पर अगर यंग हेल्दी वुमेन है, लेबर खुद से हो रहा है, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, तो वी गिव आवर बेस्ट कि उनकी नॉर्मल हो। बहुत सी बार, थैंक यू, बहुत सी बार पेन्स आते हैं और लड़कियां एकदम हिम्मत हारने से लग जाती है कि मेरा सेक्शन कर दो, सेक्शन, ये अधिकतर बोलती है, क्योंकि आपको उस समय पेन का ही सिर्फ ध्यान रहता है। बट अगर आप डाटा भी, मैं डांटती भी हूँ, आई थिंक इट नीड्स अ कंप्लीट केयर, है ना। नहीं तो फिर जिनको अपन बहुत अधिकार समझते हैं उनको ही डांटते हैं अपन, है ना। तो इसका भला हो, क्योंकि देखो फिर एक बार सेक्शन होता है, फिर ये हो कि फिर भाई नेक्स्ट टाइम के भी चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं सेक्शन के, है ना। ओके, सो थैंक्स टू मानसी एज वेल, आयुषी, जो अंजलि, सब सपोर्ट करते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क होता है, एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू।